नमस्कार, वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। आज की चाय हमें पिला रहे हैं हरजाब सिंह भंगल, जो कि यूके के बहुत ही जाने माने इमिग्रेशन लॉयर हैं और इन्हें भारत की तरफ से भी सम्मानित किया जा सका है। इन्हें भारत गौरव का सम्मान दिया गया है, गोल्ड मेडल दिया गया है। यहाँ पे इमिग्रेशन और माइग्रेशन को लेकर सही दिशा दिखाने के लिए लोगों के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम मीडिया वालों को, इंक्लूडिंग मैंने बीबीसी देखा है, स्काई देखा है, चैनल 4 दे लीजिए, कोई भी बड़ा छोटा चैनल जब भी इमिग्रेशन का मुद्दा उठाता है तो सीधे इमिग्रेशन गुरु हरजाब के पास पहुंच जाता है। हरजाब बहुत तंग करते हैं हम लोग आप लोगों को। और दूसरी बात ये भी कि यूके का ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का इमिग्रेशन भी हरजाब सिंह भंगल चलाते हैं अपने लंदन, बर्मिंघम और जलंधर ऑफिस से। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरजाब। हाँ, बहुत बहुत तारीफ कर दी। नहीं, आप वर्थ इट है, हमारे शो में कितनी बार आ चुके हैं। बिल्कुल। तो हरजाब जी को हमने जाना और ये आज का जो तामझाम हमें आज बहुत बढ़िया पनीर टिक्का और सब जो मिल रहा है वो हमें पंजाबी किचन की तरफ से मिल रहा है। तो हम पहले सबको जानते हैं और समझते हैं कि आज हमारा जो बिंदास पैनल है वो क्या है। I'm Sania Khan and I'm a trainee solicitor. I'm Sajjad Shabir. I'm running my estate agency in Southall named Right Time Estates Limited, and I own the company as a director. My name is Hakan Singh Dedlan and I own the Yatra Kitchen in Greenford. I'm Harjap Singh Bhangal. I'm a UK immigration lawyer. I'm Councillor Amritpal Singh Mann. I'm Deputy Leader at London Borough Housing. बहुत बहुत धन्यवाद अपना इंट्रो देने के लिए। हरजाब, इस स्कीम को काफी दंदनाता हुआ विवाद भी उठ चुका है स्कीम के ऊपर, तो सबसे पहले तो हमें ये स्कीम तफसील से समझाओ। ये स्कीम ऐसी है कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि क्यों ना हम लैंडलॉर्ड को कहें कि अगर आपके घर में कोई इलीगल इमिग्रेंट रहता है और हमें वो पकड़ा जाता है, we get to know about it, then we will fine you £3,000 per immigrant if they don't have the correct documentation to remain here. Okay. So it's following on from the recent scheme about the employers. कैसे आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई employer पकड़ा जाता है तो उसके पास इलीगल इमिग्रेंट एम्प्लॉय है तो उसको अब 20,000 पाउंड का फाइन मिलता है पर एम्प्लॉय। तो उसकी स्कीम की कामयाबी के देखने के बाद कि हमारे तो पैसे काफ़ी बन रहे हैं और काफ़ी इमिग्रेंट्स एट वर्क पकड़े जा रहे हैं एंड इट्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम coming here illegally and working. So they've rolled it out into the next phase, as in, let's see if we can catch people at home, and if we catch them, then discourage landlords from letting their homes out to illegal immigrants. One, they feel that will stop the abuse. कि जैसे 10-10, 12-12 लोग रहते हैं घर में, ये कोई नई बात नहीं है साउथ हाल के इलाके में, ये तो आम बात है। और लोगों, इवन फैमिलीज आर लिविंग इन शेड्स बिहाइंड हाउसेज और 700-800 पाउंड का किराया उसका मिलता है। सो द आइडिया इज टू पुट प्रेशर ऑन द नॉर्मल पीपल, द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, टू चेक and say, well, hold on, you need to make sure that you are not encouraging illegal immigration, or we will hit you where it hurts in your pocket. Okay, that's my second quick question, and then please panel, please feel free to come on this issue anytime as well. What is this documentation? What are the various documentation? Either a UK passport, Okay. या फिर यूके का वीज़ा हो, वैलिड हो रहने का, या फिर यूरोपियन पासपोर्ट हो, या फिर यूरोपियन वाले डिपेंडेंट का वीज़ा हो, या होम ऑफिस से कोई लेटर हो या कोई परमिशन हो कि यस यू कैन स्टे हियर, एंड that's the documentation that they're looking for. I have a question here. Because I'm running a property agency in Southall, so I come across many people. लेकिन अभी हम अगर किसी बंदे को प्रॉपर्टी लेट करते हैं, वो कहेगा जी कि मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे कोई गेस्ट हैं, मैं उनको ठहराया हुआ है, I can't check them yet. तो अगर उस टाइम में वो रेड होती है, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते हैं उनको चेक करने के लिए और वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो लैंडलॉर्ड का क्या फॉल्ट है? ये जो पासपोर्ट चेकिंग का काम है, that's the job of immigration. You're the police. It's not a job. It shouldn't be a job of a landlord. But what the government are now going to say? Passports are wrong. Yeah. So passports. एक फैमिली के पासपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन उन्होंने अगर सबलेट कर दिया तो फिर एस्टेट एजेंट क्या करेगा? They are expecting. अब जैसे they are expecting an estate agent or person who owns a property to at least check once a week and to do what he can to show as just for free. So government Yeah. of United Kingdom, right?
wants landlord just to provide his services free, right? And state agents to provide their services free. Basically, they are shifting their load, the load from their shoulder to the resident of the country. It's not fair. In the overcrowd, they advised all landlord do not overcrowd their houses, but the house is still overcrowded in South or Hounslow and everywhere. नहीं तो अब आप नहीं बच पाएंगे शायद अगर वो स्कीम यहाँ रोल आउट होगी नहीं हो जाए भी हो भी जाए तो ये फॉल्ट नहीं है। पेरेंट का बनता है। हाँ, फॉल्ट पेरेंट ने आज उसको सबलेट किया है या अपने किसी कजन ब्रदर को, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को जो कि इलीगल है यहाँ पर, उनको अकोमोडेट किया है। जी क्योंकि हमने एज ए स्टेट एजेंट्स हमने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए अप टू सर्टेन लिमिट। उस फैमिली को हमने दिया प्रॉपर्टी, उसमें कपल है, उसके चिल्ड्रन है, उनके ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं, हमने सब उनकी आईडीज चेक किए हैं। लेकिन अगर वो अपने किसी कजन ब्रदर को साथ अटैच कर लेते हैं जो कि इलीगल है, यू कांट चेक। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਦਾ ਬਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ मेरे ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਨਾ nobody knows that's a defense ਜੋ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ हाँ तो ये सवाल ਕਰ ਲੈਣਾ ये ਸਾਨੂੰ सवाल ਪਤਾ we not immigration authority we not immigration That's a authority we have difference. no machines ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ to check ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਬੜਾ ਹਾਊਂਸਲੋ ਬੈਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਰੀਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नहीं लेकिन आपने तो दोनों बातें करी कि एक तरफ आपको सारी जो अपकीप है उसका प्रेशर पड़ रहा है इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से और इलीगल इमिग्रेशन को हम बढ़ावा तो दे नहीं सकते किस भी लिहाज से देखें वो सही चीज़ नहीं है तो वो अगर कोई कदम उठा रही है सरकार उसको कम करने के लिए तो फिर हमें क्यों नहीं उनका साथ देना चाहिए हर जगह व्हाई नॉट स्कूलिंग की मैं बात थोड़ा समझानी स्कूलिंग के लिए क्या प्रेशर आ रहा है नहीं क्योंकि स्कूल एजुकेशन यहाँ सबके लिए मस्ट है इलीगल के लिए नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो NHS visitors are not allowed to get access in 6 months 3 to 6 months free no but if they are like no visitors have to have insurance insurance but 3 months they cannot 3 get months registered with the with but a lot here are for 3 months you can some of them no you can people illegal they can't prove their identity you know अगर उनके कोई पासपोर्ट उनके पास पासपोर्ट नहीं है और वो कैसे जाएंगे अपनी देने के लिए आइडेंटिफिकेशन ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋਗੇ why not when the illegal immigration despite everything is putting so much pressure on the system why can't we help the government the way I say it is look Sare landlord, all the landlords say, how do we know somebody subletting, right? Yeah. So are you trying to tell me somebody is living in a shed in your property for 1 year and thonu kuch pata hi nahi? that's a different story. No, but when you go towards get your rent, you're happily accepting the rent for that, right? So you're automatically aware. The fact that you turn a blind eye to it because you're getting money, that's something different. Give a house to rent to 4 people or to 1 person and a family. He sublets and brings 2 people in there. And they haven't got any status. First of all, or he brings 2 more families in there. First of all, that property is not meant for 12, 15 people. Yeah. Then the fire certificates, safety certificates, electricity certificates, the usage certificates. Then if you're putting people in a shed, which is only meant to be for sitting down occasionally, not for living, and you're getting children being brought up in them sheds. One is, the sheds are legal or illegal? The sheds are allowed or not allowed? Sheds are allowed. Registered or not registered? Yeah. Then people living in those sheds are the immigrants or non-immigrants? Illegal. अगर दो sheds ਜਿਹੜੇ ਨੇ
अगर वो शेड्स हमें रजिस्टर्ड हैं, राइट, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो इलीगल हैं, then obviously this is wrong. But sheds But were if somebody- not if- registered for residential purposes. if- na? if Or it the is- privacy entertainment purposes, like a games room or But I'm something. saying, if people living in those sheds are legal, then So that's a months वहाँ पे रहते very हैं। interesting problem as well, Harjab. But then what somebody will say, like the council will say, hold on, we gave you permission to build that shed for recreational purposes, not to house families and charge rent from them. ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੋ ਫੋਲਡ। ਇਹ ਦੋ ਫੋਲਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਮਰਾ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਲ ਪਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਸ 4 ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1994 ਵਿੱਚ 8,500 ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹਰਜਾਬ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ So ਸਕਦੇ do you think we will have we'll talk about the implementation? No, that's a very good point raised कि implementation में अगर दिक्कत होगी तो सर आपसे पूछते हैं कि this has been a result actually of आप employers को भी liable पिछली बार एक कदम बढ़ा रही है होम ऑफिस तो आप एम्प्लॉयर हैं और आप भी लायबल हैं अब चेक करने, आपको भी चेक करना पड़ता है। तो कितनी इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से हम जो बात कर रहे हैं कितनी दिक्कत आती है आपको इस बहुत दिक्कत बहुत आती है, लेकिन रखना पड़ता है मेंटेन, क्योंकि हमें लाइसेंस लेना है, हमारे पास वर्क परमिट पे हैं सभी, हाँ शेफ भी वर्क परमिट पे हैं 3, हाँ एक लड़का जो है वो वर्क परमिट पे है, हाँ तो हमें तो मेंटेन बहुत रखना पड़ता है। हाँ अगर हम लाइसेंस लूज करेंगे तो स्टाफ चला जाएगा। हाँ ऐसा भी हुआ है साउथ में, हाँ इधर आके जिसने आप बातें करते थे उसने जाली प्लेटी पासपोर्ट निकाल दिया, हमने चेक किया ठीक है जी, और फिर? रेट पड़ गई हाँ। तो हमने उसकी फाइल दिखा ली, वो हमें जानते हैं, हाँ आपके साथ नहीं गए सभी के साथ करता है, लेकिन हमें फाइन नहीं किया, फाइन नहीं किया। ले गए। That's a So defense. that's I want to know the defenses now on this rule. The defense is if somebody presents you a false passport, as long as you got a copy of it on file, that's a defense. वो आपका कसूर नहीं कि वो ये नहीं कहते कि आप expert बनो के देखने के कि अच्छा को, but what they're saying is if someone has no documentation, then you have failed because you have failed to ask any documentation from them. And even to the fact एक और मसला होता है इसमें, because फर्ज करो मैं आपको घर किराए पे देता हूँ और आपके पास 1 साल का वीजा है, राइट, 2 साल बाद यू डोंट गेट रिन्यूड या 1 साल बाद आपका वीजा खत्म हो जाता है, हाँ। सो टेक्निकली व्हेन 2 साल बाद छापा पड़े That's you will right. be out of visa. Then what? So then they will say, well, hold on, this is how strict it's going to be. They're going to say आपको चेक करना चाहिए था साल के पहले कि आपका वीजा रिन्यू हुआ है या नहीं. So that is going to be a big problem there. Why there's a big can of worms there. बात कर रहे हैं ना, ऐसा होता है क्योंकि contracts are normally made for 1 year. Okay. After 1 year, the contracts are renewed. जब वो renew होते हैं, the file is made again, Okay. and all documents are checked again. So you Perfect. don't just sign another tenancy agreement No, without no, checking no. all the documents. Well, I Of have course never. not. Of course not, because we are charging them to make another file for that's a renewal fee, which this is less than the first fee, Yeah. but this is sort of a renewal fee. We have to go through all these things again, and we'll do all these things again, and we'll make another file. I just want to know कि कौन इस स्कीम को सपोर्ट करता है, वो हाथ ऊंचा करे। आप सपोर्ट करती हैं? ओहो, आपसे तो मैंने बात करी नहीं है, मुझे तो आपसे बात। सपोर्ट तो सारे ही करते हैं अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, बट इसको प्रॉपर तरीके से हाँ implement होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हो, support तो ठीक सभी है। करेंगे। देखें अभी एक पॉइंट है, मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने आते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स हैं, अब उनके पास दे नॉट अलाउड टू डू वर्क बट दे आर लिविंग हियर इन द लास्ट 10 years. अब 10 साल से वो यहाँ पे रह भी रहे हैं, वो प्राइवेटली काम भी कर रहे हैं, वो पैसे भी बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट को 1 टका भी नहीं दे रहे, राइट? क्यों? दे आर नॉट अलाउड टू डू वर्क. Okay, now we'll have to visit this again. We'll visit. Thank you very much. हम अपना पहला सेगमेंट का यहाँ अंत करते हैं.
जिसमें कि हमने स्कीम के बारे में अभी आधे लोग हाँ और ना है, बल्कि ज़्यादा लोग हाँ है, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर, और साथ ही मसला उठाया है उन लोगों का जो कि रिफ्यूजीज हैं और असाइलम सीकर्स हैं। ये लोग कहाँ इस पूरे स्कीम में फिट होते हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। सो प्लीज स्टे विद अस, एज वी एवर से, डोंट गो अवे।